हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी रूम में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे गृह विज्ञान 2024 का वायरल पेपर। ठीक है ना। तो देखिए, इस पेपर में देखेंगे सबसे पहले कि 3 घंटा आपका 15 मिनट का रहेगा। ठीक है ना। 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा आपका। प्रारंभ के 15 मिनट जो मिलते हैं आपके, वो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए केवल मिलते हैं। ठीक है ना। इसका पूर्णांक आपको कितने रहेंगे? आपके 70 नंबर पूर्णांक रहेंगे। ठीक। आपको और 30 नंबर तो आपको स्कूल से ही मिलते हैं। ठीक है ना। इसमें देखिए 2 खंड रहते हैं, खंड अ और खंड ब। खंड अ में आप जानते हैं कि 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं और खंड ब आपका वर्णनात्मक रहता है। और एक चीज इसमें निर्देश दिया हुआ है कि यदि आप OMR सीट पर कोई आंसर मतलब जो जितने भी 20 क्वेश्चन है आपके बहुविकल्पी प्रश्न, आपको पता है कि OMR सीट पे ही हम लोग को उसे आंसर करना है। ठीक है ना। कि कौन सा वाला ऑप्शन नंबर सही है, उसमें हमको क्या करना है, गोला भरना रहता है। तो यदि आप मान लीजिए गलत भी भर दिए, आप फिर दोबारा सही करेंगे तो आपका वो आंसर कट जाएगा। ठीक है ना। वो गलत ही माना जाएगा। आप व्हाइटनर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है व्हाइटनर का प्रयोग न करें। ठीक। और क्या है, अब देखिए खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, क्योंकि 20 नंबर बहुविकल्पी हो गए और 50 हो गए आपके वर्णनात्मक, मतलब 70 मिल के सभी 70 नंबर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इसके हम बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। देखिए पहला बहुविकल्पी प्रश्न है आपका कि 7 लीटर दूध का दाम 420 रुपये है, तो 1 लीटर दूध का दाम क्या होगा? ठीक है ना। यदि 7 लीटर दूध का दाम 420 रुपया है, तो 1 लीटर दूध का दाम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? इसी 420 में 7 का भाग दे देंगे। ठीक है ना। तो यदि आप 420 में 7 से भाग देंगे तो आपके कितने आंसर हो जाएंगे? देखिए 7 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा कितने बार में? 6 बार में, और ये 0 रह जाएगा। मतलब आ गया कितना आपका? 60। तो 60 लीटर आपका क्या हो जाएगा? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। पहले वाला का पता हो गया आंसर कितना हो जाएगा? 60 लीटर। ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपका कि गिफ्ट चेक में रुपए की राशि होती है। ये देखिए किसी भी गिफ्ट चेक में कितने रुपए की राशि होती है? क्या 30 रुपये होती है, 50 रुपये होता है, 25 रुपये होता है, या 21 रुपये है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, 21 रुपये। क्योंकि देखिए इसमें क्या लगा हुआ है? एक लगा हुआ है। आपको यही चीज ध्यान देना है, जिसके पीछे एक लगा रहेगा आपका वही गिफ्ट चेक में रुपए की राशि कहलाएगी। 51 रुपये हो गया, 21 रुपये हो गए। ठीक है ना। ये चीजें क्या हो गई? आपकी गिफ्ट चेक में रुपए की राशि होती है। ठीक। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या है कि पारिवारिक बचत की सुरक्षा का साधन क्या है? अब देखिए परिवार की बचत की जो सुरक्षा, मतलब कोई भी आप देखिए पैसे आप मान लीजिए बचा के रखने का प्रमुख साधन क्या क्या चीजें हैं? एक तो बैंक है, एक पोस्ट ऑफिस भी होता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में भी आप पैसे जमा कर सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए और बी क्या हो जाएंगे? दोनों सही हो जाएंगे। आपके पारिवारिक बचत की सुरक्षा का साधन क्या है? बैंक भी है और पोस्ट ऑफिस भी है। ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जल से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं? क्या पेचिश है, या अतिसार है, या हैजा है? आपका कौन सा है? इसमें देखिए जो जल से होने वाले रोग हैं, जल से होने का मतलब क्या होता है? अशुद्ध जल से होने वाले रोग। तो कौन कौन से हैं? ये सभी जो हैं आपका पेचिश, अतिसार और हैजा, ये सभी रोग होते हैं। इसलिए करेक्ट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 4 क्वेश्चन हमने तैयार कर लिए। पांचवा देखेंगे क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे क्या है आपका? क्या कह रहा है कि टिटनेस रोग के जीवाणु पाए जाते हैं। हमको क्या टिटनेस रोग कैसे कैसे हो जाते हैं पता ही है कि जंग लगे लोहे से तो होता ही है। ये आप ये भी जान लीजिए कि मिट्टी में भी इसके जीवाणु पाए जाते हैं, और गोबर में, मतलब कि जितने भी आपके जीव जंतु होते हैं उनके जितने भी, मतलब वहाँ पे कीड़े कचड़े उचड़े जो भी रहते हैं उसमें भी पाया जाता है, टिटनेस के जीवाणु पाए जाते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा आपका। तो टिटनेस रोग के जीवाणु कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मिट्टी में भी पाए जाते हैं, जंग लगे लोहे में पाए जाते हैं, और गोबर में भी पाए जाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए जो गृह विज्ञान का पेपर होता है बहुत ही सिंपल होता है। यदि विज्ञान वाले किसी लड़के को दिया जाए या मैथ वाले को, तो उसको ये क्या लगेंगे क्वेश्चन? सभी आसान लगेंगे। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये आपको भी बहुत आसान है, लेकिन आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये बस लड़कियों के लिए होता है ये पेपर, और ये लोग अच्छे से थोड़ा पढ़ेंगे। देखिए टॉपर भी बनता कौन है? लड़कियां ही ज़्यादातर बनती हैं। ठीक है ना।
तो यहाँ पे देखिए कि जल का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा आपका H2O। और ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, और आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो H2O हो गया, ये सभी लोग जानते भी होंगे कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है H2O। यदि यही कह दे कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो वो होता है आपका, कमेंट करके बताइएगा, D2O क्या होता है आप बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर है आपका कि डेंगू फैलता है। देखिए डेंगू तो आप जानते हैं कि मच्छर से ही फैलता है। क्या यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिए, तिलचट्टे से फैलता है? नहीं। घरेलू मक्खी से फैलता है? नहीं। मक्खियाँ इतनी होती हैं घर में, यदि उससे फैलना लगे तो सभी लोग क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो क्या हो गया आपका, मच्छर से होता है। डेंगू फैलता किससे है? मच्छर से। वो भी कौन से वाले मच्छर काटेंगे तो एडीज मच्छर, ठीक है ना। एडीज मच्छर काटेंगे तो वही आपके डेंगू फैल जाता है उसी से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 7 का ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदूषण का कारण क्या है। देखिए पर्यावरण प्रदूषण क्या हो गया, अब ये चीजें दिमाग में चलनी चाहिए आपको, कैसे कैसे हो जाता है। नगरीकरण, नगरीकरण मतलब आप देख रहे हैं कि अब के ज़माने में खेत में भी लोग घर बनाने लग रहे हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए कि हर जगह क्या हो रहा है, बना रहे हैं। तो आप समझिए कि यदि कोई खेत में घर बनाएगा या कहीं ऐसे वैसे जगह, तो वहाँ पे पेड़ पौधे तो जरूरी होंगे। तो पेड़ पौधे के वो लोग क्या करेंगे, काटेंगे ही ना घर बनाने के लिए। तो क्या हो गया आपका, वो नगरीकरण एक तरह से होने लगा। तो उससे भी क्या पर्यावरण प्रदूषित होगा ही, ठीक है। फिर क्या है, वनों की कटाई। वनों की कटाई करेंगे तो इससे तो आप अच्छी तरह से परिचित होंगे कि वनों की कटाई से पर्यावरण प्रदूषण होता ही है। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण मतलब फैक्ट्रियाँ भी जितने भी रहती हैं उससे भी गंदे जल निकलते हैं। ऐसी ऐसी मतलब गंध निकलती हैं कि मतलब लोग मर भी जाते हैं, ऐसे ऐसे गंध निकल जाती है कंपनियों से कभी कभी। तो ये क्या हो गया, पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण। और कितने हो जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएंगे, वनों की कटाई से भी, नगरीकरण और औद्योगिकरण, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि कपड़े पर निशान लगाना चाहिए। क्या फ्रेंच चाक से लगाना चाहिए, पेंसिल से लगाना चाहिए, मिल्टन चाक से या सफ़ेद चाक से। तो इसका जो मेन होता है आपका कपड़े का निशान लगाना, वो मिल्टन चाक से। क्यों लगाते हैं मिल्टन चाक से, क्योंकि इसको हम लोग आसानी से, देखिए इसको हम लोग मिटा भी सकते हैं, ठीक है ना। और ये वाला जो मिल्टन चाक होता है वो जो उसका कलर ऐसा होता है कि वो अच्छे से आंखों से कोई भी देख सकता है अच्छे से, मतलब उसका निशान रहता है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि मिल्टन चाक का प्रयोग करेंगे। और ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आपको हर एग्जामों में मिलेगा कि कपड़े पर निशान किससे लगाया जाता है, तो मिल्टन चौक से लगाया जाता है, ठीक है ना। अब देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि घर में वस्त्र सिलने से बचत होगा। अब देखिए ये चीज कैसा प्रश्न हो गया, कैसा एक आपका मनोविज्ञान से ये प्रश्न हो गया एक तरह से, ठीक है ना, कि घर में वस्त्र सिलने से बचत होती है। ये क्या कोई पढ़ने वाली चीज है, आपके दिमाग में सोचना पड़ेगा क्या क्या बचत हो सकता है। धन की बचत होगी, वस्त्र की बचत होगी, समय की बचत होगी, या इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। अब देखिए कहीं भी वस्त्र सिलवाने जाएंगे तो दूर जाना पड़ेगा, तो समय की तो बचत होगी ना। तो यहाँ से एक पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा समय की बचत। धन की बचत होगी क्योंकि देखिए वो घर पर सिलने के लिए आप 20 रुपये में भी सिल सकते हैं, ठीक है ना। बस धागे की जरूरत पड़ेगी, जो भी चीज़ें हैं मशीन वशीन रहेगी तो। और तो यहाँ से धन की भी बचत हो गई, समय की बचत हो गई। और वस्त्र की बचत क्या हो गया, उसमें से जो समझिए कि कट करके निकालते हैं लोग, वो भी आपका क्या हो जाएगा, बचत पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें से इनमें से सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। 10 नंबर देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सब्जियों को धोना चाहिए। सब्जियों को कब धोना चाहिए, क्या काटने के बाद धोते हैं हम लोग सब्जी को, नहीं, गलत हो गया। छीलने के बाद धुलते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। क्या काटने छीलने से पहले, तो ये वाला जो हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। या कभी नहीं, क्या कभी सब्जियों को धुलेंगे नहीं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी, काटने छीलने से पहले सब्जियों को धोना चाहिए। और कभी कभी पूछता है कि छिली हुई सब्जियों को धुलने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है। तो कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है, तो आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि सब्जियों को छीलने के बाद धुलने से कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है, ठीक है ना। अब देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन।
देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोगी का भोजन होना चाहिए चटपटा होना चाहिए। क्या अब कोई रोगी है तो क्या आप वहाँ गोलगप्पे खिलाएंगे चटपटे चीज? नहीं ना, गलत हो जाएगा। वसीय चित्र, क्या वहाँ पे घी खिलाएंगे? वसीय मतलब होता है तैलीय चीजें। तैलीय चीजें क्या समोसा खिलाएंगे या बर्गर खिलाएंगे? ये तली चीजें हो गए। यहाँ पे देखिए सी वाला ऑप्शन जो है सुपाच्य होना चाहिए। सुपाच्य मतलब कि अच्छे से पच जाना चाहिए, रोगी का भोजन ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, जैसे खिचड़ी उचड़ी हो जाता है वो हल्का भोजन मानाता है। ठीक है, या बिना पका हुआ, क्या कोई चीज़ बिना पकाया हुआ देंगे रोगी को भोजन? तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। आप लोग अच्छे से यदि गृह विज्ञान की तैयारी करें तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि उसमें आपको 95 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना, बहुत ही आसान होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपके कि आप लोग बना के भी अच्छे से लिख सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आप कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, उसमें कुछ ना कुछ आपको जरूर लिखना है, तो आपको कुछ ना कुछ नंबर मिल जाते हैं। यदि छोड़ देंगे तो वहाँ पे आपको कुछ भी तो नंबर नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा है कि आप लोग उसमें कुछ ना कुछ बना के लिख सकते हैं। फिर 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक है। ठीक है ना, भोजन पकाने में क्या पानी से पकाएंगे तो भोजन हानिकारक होगा? ये तो नहीं। ठीक है, नमक तो हम लोग डालते ही हैं, चीनी भी डालते ही हैं, लेकिन सोडा का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे दिक्कत है। ठीक है ना, यहाँ पे दिक्कत होता है क्योंकि गैस की भी बीमारी होती है। इसी से ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा बीमारी होती है सोडा से, गैस की बीमारी। भोजन पकाने में किसका प्रयोग हानिकारक है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरे बी, सोडा। ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं तो आप लोग देख के भी बता सकते हैं कि इसका आंसर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। समझ लीजिए कि गृह विज्ञान के 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो साधारण तौर पे क्वेश्चन रहते हैं और आप लोग आसानी से देख के बता सकते हैं कि इन सभी में से कौन सा वाला आंसर सही है। ठीक है ना, तो आप लोग यदि थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो आप लोग इसमें बहुत ही अच्छा नंबर पा सकते हैं। और मैं इस वाले गृह विज्ञान का मैं एक मैराथन क्लास लाऊंगा जिसमें सभी वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे सभी। ठीक है ना। अब देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मोच की क्या पहचान है? मोच की क्या पहचान है? तो देखिए, क्या दर्द होता है मोच होने पर, मांसपेशियों में खिंचाव होता है, या सूजन होता है, या इनमें से सभी होता है? तो क्या हो जाएगा इसमें से जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है ना। देखिए मोच आ जाएगी तो मांसपेशियों में तो खिंचाव, स्वाभाविक बात है कि मांसपेशियों में खिंचाव होगा ही। जब खिंचाव हो जाता है तो उसमें सूजन आ जाता है, और सूजन आएगा तो दर्द भी होगा। ठीक है ना, तो इसलिए इनमें से करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि श्वसन प्रक्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण किससे होता है? आपका ऑक्सीजन से। ये तो सभी लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन ही आपके रक्त से घुल के आपको रक्त का शुद्धिकरण करता है और सभी जगहों पर ऑक्सीजन फैलाता है। ठीक है ना। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर जो क्वेश्चन है कि किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? तो किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? तो वृक्क में। तो देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं तो ये नहीं समझ पाते हैं कि ब्रिक होता क्या है। तो उसका इंग्लिश आप लोग देख लीजिए, किडनी। किडनी तो सभी लोग आप परिचित हैं कि किडनी क्या होती है? रक्त को शुद्धिकरण करती है। देखिए किसी का किडनी खराब हो जाता है तो क्या करता है, उसको कराना पड़ता है मतलब रक्त चढ़ाना पड़ता है उसको। ठीक है ना, किडनी खराब हो जाती है दोनों, तो वो क्या करता है, आपको डायलिसिस कराना पड़ता है। डायलिसिस की जो प्रक्रिया होती है वो वहाँ पे मतलब रक्त चढ़ाने की प्रक्रिया होती है, जिसको डायलिसिस बोला जाता है। कहीं कहीं ये वाला क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि डायलिसिस होता क्या है। ठीक है ना। तो ये होगा किस अंग में रक्त का शुद्धिकरण होता है? तो आपका किडनी हो जाएगा, आपका ब्रिक। ठीक है ना। तो आप लोग इंग्लिश भी देख के बता सकते हैं। अब देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर जो क्वेश्चन है आपका कि अस्थिभंग में मांसपेशियों में क्या होता है? सूजन होता है, दर्द होता है, अंग निष्क्रिय हो जाता है, इनमें से सभी। तो ये वाला जो ऑप्शन है इनमें से सभी हो जाएगा। सूजन भी हो जाता है, दर्द भी होता है और अंग निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है ना। अब देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति की हृदय गति प्रति मिनट होता है। देखिए स्वस्थ मन उसका जो हृदय गति होता है वो 60 से 80 लिया जाता है। तो आपका जो मतलब परफेक्ट जो इसमें से आंसर होगा वो 72 से 80 लिया जाएगा। ठीक है ना। एक स्वस्थ व्यक्ति की हृदय गति क्या होती है? वो 72 से 80 होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर जो क्वेश्चन है ये समझिए कि ये वाला क्वेश्चन आपको अगले भी एग्जाम में देखने को पक्का मिलेगा। ठीक है ना। थर्मामीटर से आप ज्ञात करते हैं
थर्मामीटर से आप क्या ज्ञात करते हैं? क्या श्वसन की गति, नाड़ी की गति, रक्त दाब या शरीर का तापमान। तो आप थर्मामीटर से जानते ही हैं, तापमान मापते हैं तो शरीर का तापमान है। या ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। 19 नंबर क्वेश्चन हमने देख लिया। 20 नंबर जो क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? पसलियां आप समझ रहे हैं, पसलियां क्या होता है? जो हम लोगों के दाएं और बाएं ये होती हैं, जो सीने का जो पसलियां होती हैं उसे पसलियां बोला जाता है। ठीक है ना। तो कितनी होती हैं पसलियां? आपकी 24 होती हैं। 12 दाएं होती है और 12 बाएं होती है, बाएं साइड। ठीक है, बाएं साइड 12 और दाएं साइड 12, तो ये होती हैं 12 12 मिलके 24 हो जाती हैं। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो 24 हो जाती है। ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना। 20 क्वेश्चन हमने देख लिया। अब देखेंगे वर्णात्मक प्रश्न कैसे कैसे आते हैं आपके एग्जाम में। देखिए, आपका जो पार्ट बी होता है या खंड ब कि देखिए, प्रश्न 21 से 26 तक अति लघु उत्तरी प्रश्न है, जिसके मतलब एक एक नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है ना। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, 25 शब्दों में लिखना है। पहला क्या है आपका? ये देखिए, ये 2 नंबर का होता है। ठीक है, 1 नंबर का नहीं होता है, 2 नंबर के सभी रहेंगे। देखिए, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, ये सभी आपके 2 नंबर रहेंगे। कि चेक कितने प्रकार के होते हैं, उनकी उपयोगिता लिखिए। तो ठीक है, ये पहला वाला जो है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई एग्जामों में पूछा हो गया है, तो आप लोग इसको तो एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। ठीक है, कि चेक कितने प्रकार के होते हैं, उनकी उपयोगिता लिखिए। ठीक है ना। अभी हमने पढ़ा था उपहार चेक, उपहार चेक भी पढ़ा था ना, तो ये वाला भी उपहार चेक में पढ़े रहेंगे। यदि चेक वाला कितने प्रकार के होते हैं, तो वहाँ से वो छोटे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग ज़्यादातर ये सोचिए कि हम लोग बड़े क्वेश्चन को तैयार करें। बड़े क्वेश्चन को तैयार करेंगे तो छोटे क्वेश्चन मतलब आसानी से तैयार हो जाता है। फिर देखिएगा, ये क्या है कि जल प्रदूषण किसे कहते हैं? ये तो आप बहुत ही आसान है। आप लोग 25 शब्द क्या 50 शब्द भी लिख सकते हैं आसानी से। तो जल प्रदूषण किसे कहते हैं आप लोग लिख सकते हैं आराम से। ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन बहुत ही क्वेश्चन रहते हैं इसमें। अब फिर देखिएगा कि हाथ सिलाई के 4 टाकों के नाम। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, 4 टाकों के नाम तो आप लोग आसानी से, बहुत क्वेश्चन, अरे बहुत टाकों के नाम दिए गए हैं, तो 4 टाकों के ही नाम लिखने हैं आपको। ठीक है। फिर क्या है कि रोगी को देने वाले विभिन्न तरल आहारों के नाम लिखिए। अब देखिए, कोई रोगी है, उसके कौन कौन से तरल आहार देंगे, उसके बारे में लिखना है आपको। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अस्थि भंग और मोच में क्या अंतर होता है? ठीक है, फ्रैक्चर जिसको बोलते हैं, ये तो अस्थि भंग का मतलब क्या होता है? फ्रैक्चर जिसमें हड्डी टूट जाती है। और मोच में क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं बात होता है, मांसपेशियों में खिंचाव आ जाती है मोच से। ठीक है। तो 25 नंबर क्वेश्चन देख लिए। 26 नंबर क्या है? स्पंज किसे कहते हैं, इसकी कब आवश्यकता पड़ती है? देखिए, जो भी ये गृह विज्ञान के क्वेश्चन है, ये सभी ज़्यादातर क्या होते हैं, आपको रिपीट मिलेंगे, रिपीट मिलते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखिए, और क्वेश्चन उठाने का इन लोगों को कोई मतलब और चांस नहीं रहता है। तो ये बहुत ही आपके रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, तो आप लोग इसके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये वाला 26 नंबर तो क्वेश्चन देख लिए। अब देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, 27 नंबर जो भी क्वेश्चन है आपके, ये आपके मिलेंगे 4-4 नंबर के मिलेंगे। ठीक है ना। इसमें कितने हैं आपके नंबर हैं? 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, 4-4 नंबर मिलेंगे। क्या है कि 12 कुर्सियों का मूल्य इतना रुपया है, तो एक कुर्सी का मूल्य क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे? डायरेक्ट हम लोग इसे 12 से भाग दे देंगे। ठीक है ना। 12 से भाग दे देंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो एक कुर्सी का मूल्य निकल जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। अब 28 देखेंगे, वृक्षारोपण के 4 लाभ लिखिए। वृक्षारोपण से आप समझ ही रहे हैं कि कितना अच्छी चीजें हैं वृक्षारोपण से। वृक्षारोपण के 4 लाभ लिखिए। मृदा कटाव भी हो गया, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, आप लोग बना के भी लिख सकते हैं। ठीक है। फिर क्या? अस्थि भंग। देखिए, अस्थि भंग बार बार आपको मिल रहा है, अस्थि भंग आपको बार बार मिल रहा है। इस टॉपिक को क्या कर लीजिएगा, अच्छे से तैयार करिएगा। ठीक है, अस्थि भंग। ठीक है ना। यह कितने प्रकार के होती है? फिर देखेंगे पर्यावरण संरक्षण के 4 उपाय। देखिए, पर्यावरण से संबंधित जितने भी मतलब पर्यावरण प्रदूषण क्या हो गया, पर्यावरण संरक्षण क्या हो गया, वृक्षारोपण क्या होगा, ये पर्यावरण से संबंधित जितने भी प्रश्न है आप लोग इनको तैयार करेंगे, अच्छे से तैयार करेंगे। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि भोजन पकाने के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। आपको भोजन पकाने में भोजन पकाने के कोई 2 उद्देश्य लिख सकते हैं आराम से। ठीक है ना। 31 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए मैथ से है कि एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी, एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी हैं, 40% विज्ञान के हैं तथा शेष साहित्य वर्ग के हैं,
दोनों वर्गों में विद्यार्थियों की अलग अलग संख्या बताइए। तो देखिए 40% विज्ञान के हैं, तो इसी का विद्यालय में पूरे विद्यार्थी कितने हैं, 1000 है ना, तो 1000 का 40% निकालेंगे तो वो आपके विज्ञान के निकल जाएंगे। और शेष किसके हैं, शेष साहित्य वर्ग के हैं। तो जब 40% इसके हैं तो 60% किसके होंगे, 60% किसके होंगे, साहित्य के होंगे ना। 40% इसका निकालेंगे, फिर इसी का क्या निकालेंगे, सब 60% निकाल लेंगे, फिर अलग अलग हम लोग संख्या। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को हम लोग बता दे रहे हैं। क्या करेंगे कि 1000 का 40% निकालेंगे। 40% मतलब 40% को हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाता है, 100 लग जाता है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे काट देंगे, ये हो जाएगा आपका 400। कितना आ जाएगा, 400। देखिए 1 जीरो यहाँ का और 1 जीरो यहाँ का, ये आपके आगे 400। 400 मतलब विज्ञान के हो गए। और देखिए 1000 है ना पूरे, तो 600 हो जाएगा। 600 कितने हो जाएंगे, साहित्य वर्ग के हो जाएंगे। तो यही आपको अलग अलग संख्या में लिखना है और यही आपका आंसर हो जाएगा, 400 और 600। ठीक है ना। नीचे भी एक क्वेश्चन दिया गया अथवा में करके, ठीक है, अथवा में करके दिया गया है। आपके ये 6 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अब कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग गृह विज्ञान का तैयारी अच्छे से करिए। जो आपको देखिए जो सब्जेक्ट अच्छा लगे उनको तो तैयार करना ही है, जो अच्छा नहीं लगे उनको भी तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन जिसमें टॉपिक में आपकी मजबूती होती है उसको यदि अच्छे से तैयार करते हैं तो उसमें आप लोग ज़्यादा अंक लाते हैं। ये भी चीज़ ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और देखिए एक गाय 5000 रुपये में खरीद कर 5000 रुपया में खरीद कर 4000 रुपये में बेच देता। अब देखिए 5000 का खरीदा, 4000 का बेचेगा तो उसको क्या हो जाएगा, हानि होगा कि नुकसान हो, अरे लाभ होगा कि नुकसान होगा, नुकसान ही होगा ना, लाभ कैसे होगा। क्योंकि देखिए 5000 का हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं, अब बेच रहे हैं 4000 का, तो 1000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब उसी 1000 को प्रतिशत लाभ में, अरे प्रतिशत हानि में निकालना है। पहले तो पूछ रहा है कि हानि या लाभ का प्रतिशत बताइए, तो लाभ तो होगा नहीं, लाभ तो होगा नहीं, होगा तो आपका हानि होगा, और उसी हानि का प्रतिशत निकालना है। तो आप लोग निकाल सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका ये। अब देखिए 33 नंबर जो क्वेश्चन है, 33 है कि सिलाई किट किसे कहते हैं। ये देखिए आपको याद वाली चीज़ें हैं, याद करने वाली चीज़ें हैं, तो आप लोग इसको याद कर सकते हैं। सिलाई किट किसे कहते हैं, उसमें रखने वाली सामानों की सूची बनाइए और इसका करिए। अब ये देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन है आपको, तो इसको तो तैयार करना चाहिए। 18 वर्ष के लड़के के पायजामों की ड्राफ्टिंग कीजिए। ये आपको आसान पड़ेगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ड्राफ्टिंग करना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें लिखना नहीं है और इसमें ज़्यादा चीज़ें लिखनी पड़ेगी, तो इसमें ज़्यादा समय का मतलब नुकसान होगा आपको, इसमें समय का आपको आसान रहेगा। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, 18 वर्ष के लड़के के पायजामे के ड्राफ्टिंग का, ठीक है ना। अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन, क्या है कि भोजन में कौन कौन से आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, हमें उनसे क्या लाभ है। अब देखिए आवश्यक तत्व कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट हो गया, बहुत सी ऐसी चीज़ें, वसा हो गई, हम लोगों को भोजन से ही तो प्राप्त होते हैं, तो इनको आप लोग बना के लिख सकते हैं। तो ये था आपका ये आपका वायरल पेपर जो 2024 का। तो आप लोगों को ये कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।